हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और 17 अगस्त से पहले 7 दिन का रिवीजन बूस्टर प्लान लेके आया हूं। विश्वास मानिए, आप लोगों ने अगर इस चीज को फॉलो कर लिया, चाहे अपना कोई नया स्टूडेंट है, पुराना स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, मैं सारे तरीके के स्टूडेंट्स को इस चीज में फोकस करूंगा और आप विश्वास मानिए 7 दिन के अंदर आप इतना बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि इस प्लानिंग को अगर आपने सुन भी लिया, मैं आप लोगों से सबसे पहले हाथ जोड़ रहा हूं, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। उसके बाद चाहे आप गाली देके जाना, चाहे जो मन करे आप वो बोल के जाना, लेकिन पहले प्लान को, चीजों को समझ लेना कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं और क्यों रिजल्ट देने की हम काबिलियत रखते हैं। 100% रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपने बहुत अच्छे से इस चीजों को फॉलो कर लिया। क्योंकि आप 60 की कैटेगरी में पहले से हो तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको स्मार्ट चीजों की जरूरत है जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो आप सिलेक्शन लेके रहोगे, क्योंकि जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और उनको बूस्ट देने के लिए हम लोग यहां पे खड़े हैं। चलिए यहां पे देखते हैं कि किस तरह का प्लान है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये सोच लेना, अगर आपने ये सोचा कि भैया अपने फायदे के लिए कह रहे हैं या मैं आप लोगों के सामने इस चीज को बार बार बोल रहा हूं, एक बार बस आप स्ट्रेटेजी सुनिए कि किस तरीके से हम 7 दिन लेके चलेंगे। उसके बाद आपका जो मन करे आप कमेंट में बोल के जाना। आपका मन करता गाली देने का कि साले मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, आप बिल्कुल बेशक गाली देके जाएं कि बहनचोद मेरा टाइम बर्बाद कर दिया तूने, ठीक है। लेकिन अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ बात होगी। चलिए अब यहां पे देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं 25 अगस्त को, वो 17 अगस्त को जिन लोगों का पेपर है उनके लिए तो मान लीजिए 7 दिन है। अगर आप इस चीज को ये कह देते हो कि भैया आप बाकी के फेजेस के लिए इस चीज को लेके चलो, तब तो मैं ये कहता हूं कि जो चीज 70% तक सिलेक्शन की आ रही थी ना, कि आप 70% सिलेक्शन ले सकते हो, वो चीज 95% तक चली जाएगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी की बात करता हूं कि किस तरीके से मैं चीजें लेके चलने वाला हूं। तो देखिए, चाहे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे जो बूस्टर में स्टूडेंट्स जुड़े हैं, वो सबके सब टारगेट्स तो कंप्लीट कर ही रहे थे, ये टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो टेस्ट भी दे रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो, बायजूस पे दे रहे हो, जहां मन कर रहा है वहां वो टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को देखिए कि मैं किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए हम लोग क्या करेंगे इन 7 दिन के अंदर। सातों के सातों दिन चीजें जाएंगी, ये नहीं है कि एक भी दिन का गैप होगा ना, सातों के सातों दिन, क्योंकि अब गैप का टाइम ही नहीं है। सातों के सातों दिन आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, चाहे वो मैं पेपर पे लिख के दूं, चाहे कैसे भी दूं। आपका एकमात्र मकसद होना चाहिए कि मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। कहां से करनी है, क्या करना है, इसकी एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने अभी देने वाला हूं। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले तो 7 दिन उन लोगों के लिए जिनका 17 को पेपर है, लेकिन मैक्सिमम लड़कों का तो 17 को पेपर है नहीं, कुछ ही लोगों का पेपर होगा 17 को, बाकी लोगों का 25 के बाद ही पेपर होगा। उनके पास है 15 दिन। और इन लोगों के लिए तो मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के, कि अगर आपने 15 दिन मेहनत कर ली, और स्पेशली SC ST EWS कैटेगरी और जो वो वाली कैटेगरी है, कौन सी, अप्रेंटिसशिप वाली, इन लोगों को तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मेहनत करके तो देखो एक बार यार, जितना आपसे बोला जा रहा है आप उतना करके तो देखो, आप सिलेक्शन ले लोगे और बड़ी ही आसानी से ले लोगे। और UR कैटेगरी वालों, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है यार, 1 लाख वैकेंसी है। और जब आप UR कैटेगरी में हो तो उस तरह का जज्बा भी होना चाहिए कि हाँ मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, मैं OBC से हूं और हर बार सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में लिया है। तो आप लोग इस चीज से डरिए मत। चलिए यहां देखिए मैं क्या करने वाला हूं इन 7 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर, ये आप डिसाइड करिए कि मैं 15 दिनों को लेके चलूं या 7 दिनों को लेके चलूं। 7 दिनों को भी लेके चलोगे, मेरा प्लान वैसे 7 दिन का ही है, 7 दिन के अंदर सारी चीजें खत्म करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में चले जाएंगे फिर। और अगर 15 दिन चले गए तो इतनी आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। 15 दिन लेके चले गए तो ठीक है। जो बूस्टर में अपने साथ जुड़े हैं उन लोगों का रिवीजन होता चलेगा पुराने टारगेट्स का, और नए टारगेट्स हम इसमें कंप्लीट करते चलेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये हर तरीके के स्टूडेंट के लिए है, चाहे मेरा पुराना स्टूडेंट है, चाहे मेरा बूस्टर का स्टूडेंट है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, हर किसी के लिए इसी तरह से कारगर है। अब यहां देखिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों को डेली रिवीजन टारगेट्स दूंगा कि ये वाली चीज आप लोग करनी है। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजें करंट से, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रीजनिंग से, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स साइंस से, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिससे कि आप उन चीजों को बार बार रिवाइज कर सको। फिर इसके बाद जो स्टडी मटेरियल है, इसका स्टडी मटेरियल आपको कहां मिलेगा ये भी मैं चीजें भी बताता हूं।
पूरा दिन आप उस चीज को रिवाइज करोगे अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू। नोट्स किसी को नहीं बनाना है, आप नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उस स्टडी मटेरियल को प्रिंट निकलवाएं और फिर उससे चीजें कंप्लीट करें जो आपको टारगेट में दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास मैंने नोट्स दे दिए, मैंने आज इसमें टॉपिक दिया भारत में प्रथम, तो बस इस पर मार्क करना है कि मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने दिया लेटेस्ट नियुक्तियां, तो उस पर मार्क कर लेना कि आज के टारगेट में, या उस पर लिख लेना है रिवीजन डे 1 या 1 लिख देना उस पर। जिन टॉपिक्स को मैं दूंगा, जैसे मैंने स्टैटिक जीके में आपको टॉपिक दिए, तो उन पे आप लिख दीजिए रिवीजन डे 1 की चीज है ये, ठीक है। तो 10 टॉपिक मान लीजिए मैंने दिए या 5 टॉपिक दिए जो लगभग आप पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, उनका वीडियो भी आप, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी घबराए नहीं, उनके वीडियो कहां हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उनके जो वीडियोस हैं, चाहे वो साइंस के हैं चाहे वो बायो के हैं, उनके वीडियोस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से आप लोगों को करने हैं। फिलहाल आप लोगों को बस ये मार्क कर लेना है कि मैंने ये चीज कर ली, मैंने ये चीज कर ली आज के टारगेट से। करोगे आप टारगेट को सुनने के बाद ही, लेकिन आपको मार्क कर लेना पहले कि ये वाली चीजें हो गई, ठीक है। दूसरा, बायो में मैंने मान लीजिए पाचन तंत्र दिया, श्वसन तंत्र दिया, उन दोनों को आपको मार्क कर लेना है नोट्स से। आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए, पाचन तंत्र हो गया मेरा, श्वसन तंत्र हो गया मेरा, और इसके साथ साथ इन दोनों के लेक्चर्स भी मैं आप लोगों को ग्रुप में दूंगा। ये हो गई चीज। उसके बाद बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, ये मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं कि बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन हर किसी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। क्यों? अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे, मैं कह रहा हूं मेरा कोर्स है कुछ है, उसे नहीं भी ले रहे तब भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें कथन पूर्व धारणा या फिर कथन निष्कर्ष, ये वाली वीडियोस मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूं, और आप लोगों को 10 मिनट के अंदर इतने बेस्ट तरीके से मैंने वो चीजें क्लियर करी हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज, उसमें 30+ अभी फ्री टेस्ट हैं, और डेली 4-5 टेस्ट में फ्री करने की प्लानिंग कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन आप लोग चीजों को सुनिए ध्यान से, मैं क्या क्या बोल रहा हूं। तो बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन तो हर किसी के पास होनी चाहिए। अब जब आप पूरे दिन चीजें कर लेंगे, तो हमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रिवीजन पे रहना है, जो हम ऑफलाइन कर रहे हैं पढ़ रहे हैं वो तो करना ही है, हमें सब्जेक्ट वाइज इस टाइम पे आप फुल टेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस ना दो। फुल टेस्ट आप 2 दिन में 1 दे दो, 2 दे दो चाहे, लेकिन वो टेस्ट सिर्फ इसलिए दो कि टाइम मैनेज हो जाए। बाकी जो चीजें फंसने वाली हैं वो आपकी उन चीजों से फंसेंगी। जैसे मान लीजिए मैथ्स का आपने स्पेसिफिक टेस्ट दिया, हमने जो वो मैथ्स का टेस्ट बनाए हैं, मैंने टेस्ट बनाए हैं, देखो इस चीज को सुनो, टेस्ट सीरीज। अभी ये मत समझना कि भैया अपने फायदे की बात करें, मैं अपने फायदे की बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा। आप 1 रुपया खर्च मत करना, बिल्कुल भी मत खर्च करना, बस चीजों को सुन लो। देखो मैंने स्टैटिक जीके के 40 सेट बनवाए हैं, और 40 टेस्ट आपके साइंस के बनवाए हैं, 40 टेस्ट रीजनिंग के और 40 मैथ्स के, सब 25-25 क्वेश्चंस हैं। पहले मैंने 20 मिनट रख रखे थे रीजनिंग में 25 क्वेश्चन के लिए, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि भैया टाइम बढ़ा दो, तो मैंने इसके 25 मिनट कर दिया है। मैथ्स की टाइमिंग 30 मिनट कर दी है, और जीके की टाइमिंग 12 मिनट है 25 क्वेश्चन की, और साइंस की टाइमिंग 18 मिनट है। इसे अगर मिला भी लोगे तब भी ये 90 मिनट से कम ही रहेगा। तो 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस चीज को निपटा लोगे। दूसरी चीज, इसे करना कैसे है वो बात करते हैं। मैथ्स की स्पेलिंग गलत हो रखी है, ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब डेली जो आप टारगेट कंप्लीट करेंगे वो तो करना ही है, उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आप डेली 3 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, डेली 3 प्रैक्टिस सेट। अब वो प्रैक्टिस सेट हैं कैसे, तो वो मैंने क्या किया है, जैसे मान लीजिए आपके 100 शिफ्टों में पेपर हुआ, तो या 200 शिफ्टों में मान लीजिए पेपर हुआ, तो मैंने क्या किया है, 3 शिफ्टें उठाई, कोई भी 4 शिफ्टें उठाई, उसके जो इजी क्वेश्चंस थे वो हटा दिए, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब जो कुछ इजी भी डाले हैं ऐसा नहीं है, या जो रिपीटिंग टाइप के थे उनको हटा दिया, और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो बार बार रिपीट, मतलब अब ऐसा तो है नहीं जैसे मैंने पहले टेस्ट में आपको क्वेश्चन से रूबरू करा दिया, वही क्वेश्चन अगली बार डाल दिया, तो वो वाला क्वेश्चन स्किप करके, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट हुए थे, तो वो वाला क्वेश्चन स्किप करके मैंने इस तरीके से आपको 40 टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। और 40 टेस्ट का मतलब है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में ले लो आप, साइंस में, मैथ्स में, जीके में, अगर टॉपिक 40 भी है ना, मान लीजिए जीके के आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मान लीजिए 40 टॉपिक है स्टैटिक जीके के और उसके, तब भी आप हर और एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चंस रखवाए हैं। तो आप अगर एक टेस्ट देते हैं तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। और आप एक बार टेस्ट दे के देखिए, कम से कम 5 तो स्टैटिक जीके के टेस्ट फ्री हैं, 5 ही साइंस के फ्री कर रखे हैं,
5 ही रीजनिंग के हैं, 5 ही मैथ्स के सारे 5-5 6-6 टेस्ट फ्री हैं। तो एक बार आप इन टेस्टों को देके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है। तो रोज डेली जब हम 3 टेस्ट लगाएंगे, 12 मिनट का सेट है 36 मिनट लगेंगे। इसी तरीके से 18 मिनट का सेट है 54 मिनट लगेंगे। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कि 54 मिनट लगाने, आप 1 मिनट के अंदर भी सबमिट कर सकते हो। इसमें ऑप्शन आता है टेस्ट में, मैं दिखाऊंगा अभी, इसके बाद एक वीडियो जाएगी उसमें पता चल जाएगा। उस पर ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट नीचे सेव एंड नेक्स्ट की जगह पे ना करके लास्ट में देखिए वहां पे ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां से 1 मिनट के अंदर भी टेस्ट को सबमिट कर सकते हो। और ये जो टेस्ट हैं ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ हैं। क्या? अनलिमिटेड अटेम्प्ट। अनलिमिटेड का अटेम्प्ट का मतलब है कि एक बार पेपर दे दिया, फिर आप दोबारा भी दे सकते हो, तिबारा भी दे सकते हो, चौबारा भी दे सकते हो, और जैसे पहले पेपर दिया है ऐसे ही ये पेपर चलेगा। तो इस तरीके से जो ये साइंस और जीके है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि इसके टेस्ट आप, और इसको जब आप टेस्ट दो तो इसके जो जीके के टेस्ट हैं वो तो ऐसे टाइम पे दो कि भाई आप कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, कुछ भी, तब भी आप दे सकते हो, छत पे घूम रहे हो तब भी दे सकते हो। लेकिन मैथ्स के और रीजनिंग के टेस्ट आपके सामने नोटबुक होनी चाहिए जिससे कि आप सोल्व कर सको चीजों को। और आप लोगों को इतने बेस्ट सॉल्यूशन उसके अंदर भरवाए गए हैं, हैंड रिटन सॉल्यूशन डलवाए गए मैथ्स के अंदर भी बाय ट्रिक्स। ठीक है, तो आप एक बार उन टेस्टों को जरूर से जरूर देंगे। इसके बाद बात करते हैं टारगेट डेज की। तो टारगेट डेज जैसे मैं इसमें दूंगा तो वो टारगेट आपके पीछे वाले इसी में कवर हो जाएंगे, आपको नए टारगेट्स करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट, अगर वो चाहते हैं कि भैया पुराने वाला टारगेट है, तो आप डेली 2 टारगेट्स लेके चलेंगे। 20 ही टारगेट हुए हैं और 20 टारगेट में ही लगभग निपट गया। आप डेली 2 टारगेट लिए, और टारगेट कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैंने स्टैटिक जीके में जो 4-5 टॉपिक दिए उनको आपने मार्क कर लिया। नोट्स में जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मार्क कर लिया कि आज ये कंप्लीट करना है। तो डेली के 2 टारगेट्स पीछे के, और जितना मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा वो सारा का सारा कंटेंट टारगेट का ही होगा। वो सारी चीजें कॉमन ही लगेंगी आपको कि टारगेट में भी ये चीज है यहां। तो आप लोगों को सिर्फ जितनी चीजें आप पढ़ कराई जाए उस चीज को आप कंप्लीट करेंगे। और एक एक दिन 10-10 नंबर, 8-8 नंबर का होगा। एक एक दिन की वैल्यू 8-8 10-10 नंबर की होगी। ठीक है, अब जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद अब आपने टेस्ट लगाने हैं डेली 3 सेट इसके, 3 इसके, 2 इसके, और गारंटी के साथ कह रहा हूं अगर इसके आपने 20 सेट भी लगा लिए, हर सेक्शन से 20 सेट भी लगा ली ना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये पेपर ही हैं जो एक्चुअल पेपर्स आए थे टीसीएस के, ये वही वाले पेपर हैं। और फुल टेस्ट भी हैं, लेकिन फुल टेस्ट को इस टाइम पे सिर्फ इसलिए दो, देखो फंसने की जो उम्मीदें हैं, मैक्सिमम पेपर यहीं से फंसेगा, क्योंकि चीजें जो रिपीट करेगा वो अपनी पुरानी वाली चीजें ही रिपीट करेगा, सिर्फ नाम चेंज होंगे, डेटा चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज होने की उम्मीद नहीं है। रीजनिंग में 2-4 टाइप के नए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इस चीज को आप तैयार रहिएगा। एकाध चैप्टर या कोई चीज मैथ्स में भी नहीं दिख सकती है, इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें पुरानी ही मिलेंगी। और आप अगर इनके 20-20 सेट भी करके चलेंगे ना, 20-20 भी, तब भी मैं ये लिख के दे रहा हूं कि आप 80% से ऊपर चीजें मैच करवा दोगे, 80% से ज्यादा चीजें। ठीक है, और बाकी कंटेंट जो है और जो टारगेट बेस्ड टेस्ट है, मन करता है दो, अदरवाइज मत दो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने टारगेट पढ़ लिया है, ये टेस्ट दे रहे हो आप, बहुत है। इसके साथ साथ 5 टेस्ट दे दो बस। जो फुल टेस्ट दिए हैं मैंने टीसीएस बेस के, वो इसलिए देने हैं, आपको 10 दिन का समय, 15 दिन का जो समय है, आप 5 से 7 टेस्ट दे दो, वो इसलिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाए कि क्या आप 90 मिनट के अंदर चीजें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए उन चीजों को करिए, अदरवाइज एग्जाम में फंसाने के लिए आपको, कि एग्जाम में क्वेश्चंस फंस जाएं, वो आपको प्रीवियस ईयर की बार-बार प्रैक्टिस करनी है। और बार-बार प्रैक्टिस के लिए ही मैंने इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखे हैं। पहली बार में अगर कोई क्वेश्चन गलत दिखे, आप उसे रीअटेम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन सही मिलेगा, क्योंकि पहली बार में हमसे जो क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, टाइपिंग एरर हो गई कुछ, तो उसको ठीक कर दिया गया है, तो वो क्वेश्चन आपको बाद में सही दिख जाएगा। अब यहां पे देखिए बुक्स एंड स्टडी मटेरियल क्या होगा। अब एक बात बताओ, अब डेली अगर मैं आपको छोटा छोटा कंटेंट दूंगा तो ना तो आप उसे प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि रोज प्रिंट कराने तो जाओगे नहीं। इसलिए मेरी जो प्लानिंग है, मैं जो चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं, आप देखिए लालच कर करके आप, अब तक ये हाल हो गया है, और अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो आगे के 5 साल और बर्बाद हो जाएंगे। 5 साल 3 साल तो बर्बाद हो ही चुके हैं, इसके अलावा आपने अगर 200 रुपए 500 रुपए का लालच किया तो और बर्बाद हो जाएंगे। अगर प्रिंट निकलवाने में पैसा खर्चा हो रहा है तो मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं, भैया ये पैसा 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके लौटा दोगे आप अपने माँ बाप को, अपने आप को 1000 गुना करके लौटा लोगे इस पैसे को। लेकिन अगर आपने इस टाइम पे लालच किया इन चीजों में तो चीजें अच्छी नहीं होंगी, इस चीज को आप याद रखिए।
मैं बता रहा हूं, इन चीजों में कभी पढ़ाई में लालच मत करो, कुछ नहीं है। 200-250 रुपए अगर आपके प्रिंट निकलवाने में लग रहे हैं तो निकलवा लो, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई किताब लेनी है तो वो ले लो, ये मत सोचो कि भैया मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो गरीब हूं। गरीबी उरीबी कोई नहीं सुनेगा आपकी, चाहे कर्जा करो चाहे जो करो, आपके पास जो कंटेंट चाहिए वो लेना ही चाहिए। एक चीज और मैं बता दूं, जो स्टैटिक वाला पार्ट है और जो देखो करंट अफेयर्स तो हम स्पीडी से करेंगे, और विद मार्किंग मैंने स्पीडी आप लोगों के प्रोवाइड करवा दी है विद मार्किंग। और जो 15 नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 10 नंबर के कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस में, और 15 जो होंगे वो वन लाइन टाइप के मिलेंगे कि भैया COH का होल्ट वाइज का क्या नाम है, या इसका रासायनिक नाम क्या है, बल का मात्रक क्या है। ये जो चीजें हैं 15 नंबर की, सिर्फ और सिर्फ 20 पेज भी नहीं है, 20 पेज भी ये मैंने यहां पे प्रोवाइड करवा रखा है। स्पीडी की करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवा रखी है, और इसके अलावा बायो के नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं मैक्सिमम। बाकी रीजनिंग में मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उन नोट्स को देखिए एक बार, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। जैसे ये चीज देखिए, अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, तो यहां पे जिस तरह से ऑप्शंस आते हैं उस तरीके से हमें क्या आंसर करना है वो भी यहां लिखा गया। दूसरी चीज, आपके सर से लोड एकदम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक पेज में 2-2 पेजेस के अंदर चैप्टर्स खत्म कर रखे हैं, क्योंकि आपको मैं सिर्फ की पॉइंट समझाता हूं। जैसे मैंने कथन और पूर्व धारणा का आपको सिर्फ की पॉइंट समझा दिया, बाकी क्वेश्चंस आप बना रहे होंगे खुद से और बन भी रहे होंगे। इसी तरीके से हर चैप्टर के मैंने, जैसे कि देखिए पहला चैप्टर मैंने मिरर इमेज वाटर इमेज लिया, तो इसका बस 2 पेजेस में ये खत्म कर दिया। इसी तरीके से मैंने आगे कौन सा चैप्टर लिया, देखो ये 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं घड़ी से, तो वो दोनों क्वेश्चंस यहां पे डाले ही हैं, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इन 2 क्वेश्चंस को तो कर जाओगे। ये ही 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे मैक्सिमम टाइम। ठीक इसी तरीके से मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मैंने एक ही पेज में कंप्लीट करा दिया, सिर्फ ये हो गया मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप अगला चैप्टर लीजिए पेपर कटिंग, तो पेपर कटिंग भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक ही पेज में खत्म। और ये मत सोचना कि ये कंप्लीट नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आप कितने भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हो, कितने भी प्रीवियस ईयर कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से नंबर सिस्टम है, तो देखो एक एक चीज को समझाया कि कौन सा लॉजिक कब लगेगा, ये देखिए। और ये सारी की सारी चीज 4 पेज में खत्म हो गई, ये पूरा नंबर सिस्टम के सारे लॉजिक खत्म हो गए। और ये वाली चीज मैंने अपनी वीडियो में भी प्रोवाइड कराई है आप लोगों के सामने। अभी जो भी बच्चे ज्वाइन होंगे चैनल को, उस बंदे के वो जो भी बच्चे एप्लीकेशन पे पहुंचेंगे उन लोगों के लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जाएगा जो एप्लीकेशन की ओर से हमें प्रोवाइड कराया गया। उसके अंदर भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दी हैं कि रीजनिंग के नोट्स को कवर कैसे करना है, कौन सी चीज कैसे पढ़नी है, क्या रूल्स लगाने हैं, ये भी मैंने समझा दिया है कि आप लोगों को अगर ये चैप्टर कंप्लीट करना है नंबर सीरीज, तो किस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। इसी तरीके से आगे देखिए, आप जितने भी डाउट्स हैं आपके, चाहे काउंटिंग्स ऑफ फिगर हो, चाहे कोई भी चीज हो, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मैंने प्रोवाइड करवा रखी हैं। और अभी देखिए, अगर मैं देखूं कैलेंडर की, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को कैलेंडर भी करवा रखा है और घड़ी भी करवा रखी है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रैंकिंग है, घड़ी है, वो सारे के सारे इसमें करवा रखे हैं। तो गाइज आप विश्वास मानिए, देखिए सबसे पहली बात तो मैं, और ये हो गई इसकी बात हो गई, चलिए अभी बाद में बात करेंगे। RS अग्रवाल के मैथ्स के एग्जाम्पल्स आपके पास या तो बुक होनी चाहिए, या मैंने वो एग्जाम्पल जो प्रोवाइड करवाए हैं वो एग्जाम्पल्स आपको आने ही चाहिए हर हाल में। उसके पीछे का रीजन मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपने RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स कर लिए तो उसका सीधा सा मकसद है कि आपने हर तरीके के क्वेश्चन से रूबरू हो गए। और जो ये टेस्ट लगाओगे आप मैथ्स का, रोज डेली जो बंदा 2 टेस्ट भी लगा रहा है, और 2 टेस्ट का मतलब है कि आपने RRB के प्रीवियस ईयर के 6 टेस्ट देख लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चन डाले हैं वो क्वेश्चन डलवाए हैं जो रिपीट ना कर रहे हो, वो क्वेश्चंस डलवाए हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं। पहले टेस्ट में जो क्वेश्चन डाल दिया वो अगले टेस्ट में नहीं डाला गया है, चाहे वो शिफ्ट में रिपीट भी हुआ है तब भी वो क्वेश्चन अगले सेट में नहीं डला है। इस चीज का याद रखना। तो इस तरीके से सेट बने हैं गाइस, समझ रहे हो आप लोग जो मैं चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे ही सारे चीजों के टेस्ट बने हैं, जबकि स्टैटिक जीके जो है ये हम पूरा नया बनाया है। हमने सिर्फ प्रेफरेंस ली है कि अगर पहले मंदिर पूछा था तो मंदिर से क्वेश्चन डालें, पहले पार्क पूछा था तो पार्क से क्वेश्चन डालें, लेकिन करंट इसमें सारी की सारी अपडेटेड है। जो स्टैटिक जीके है वो भी अपडेट करके डाली गई है। उस टाइम पे अगर कोई सबरीमाला मंदिर चर्चा में थे तो वहां से क्वेश्चन आया, इस बार अगर कोई और मंदिर चर्चा में है तो हमने वो डाला है। पिछली बार अगर मेरठ के शूटर जो है सौरभ चौधरी अगर वो चर्चा में थे, वो आए थे, तो इस बार नीरज चोपड़ा चर्चा में है तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन डाले। इस चीज को आप याद रखिए।
अगर आपने ये टेस्ट लगा लिए 20-20 भी, तब भी आप मान के चलिए ये जो लास्ट हफ्ता है ना, इस हफ्ते में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, पेपर में जाके देखोगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा कि यार जो मैंने लास्ट हफ्ते किया है वही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप करिए जितना आपको बताया जा रहा है, सारा का सारा पेपर लगभग वहीं से मिलेगा। थोड़ी बहुत चीजें तो हर जगह चेंज होती हैं, वो हमारे साथ भी हुई थी। अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर हम सेट कर देंगे, हम सिर्फ जो मैक्सिमम चीजों की आने की पॉसिबिलिटी है वो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि इस 7 दिनों में क्या होगा भैया, आप डिले हो गए, कुछ डिले नहीं हुआ है। जब तक आपने हार नहीं मानी तब तक डिले नहीं हुआ। और ये SC ST वाले स्टूडेंट से मैं बार बार कह रहा हूं, आपके लिए तो बिल्कुल भी डिले नहीं हुई है। आप 50 से भी शुरुआत करोगे तो आपको सिर्फ 10 नंबर चाहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को देख लो। और आप लोगों ने यहां पे थोड़ी सी मेहनत कर ली, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो 1 नंबर से 2 नंबर से जो रहोगे फिर बाद में रोते रहोगे। तो अब इसके कंक्लूजन पे क्या आएंगे, तीसरी चीज RS अग्रवाल हो गया। संविधान के नोट्स मैंने विद मार्किंग प्रोवाइड करवाए हैं, संविधान के नोट्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं। बेस्ट गाइडेंस टू क्रैक द एग्जाम, आपको कम से कम 25 से 30 वीडियो मैंने गाइडेंस की प्रोवाइड कराई हैं। आप इस चीज को देखिए। सबसे पहले आप कुछ बच्चे कहेंगे भैया आप अपना कोर्स बेच रहे हो, एक बार अपने दिल से यह पूछना कि 251 रुपए के अंदर कोई बंदा आप लोगों को अगर आपने ज्वाइन नहीं भी किया है, मान ली फ्री भी हो, तब भी आप 30 से 35-40 टेस्ट तो फ्री में ही लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया तब आप गारंटेड 5 से 10 मार्क्स से ज्यादा का इंप्रूवमेंट देख लोगे। इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि इंप्रूवमेंट दिखना तय है। और देखो, बायो के मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए, करंट मैंने विद मार्किंग प्रोवाइड करा दी कि कहां से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आप अगर करंट उठाओगे तो क्या पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे। लेकिन मैंने जो चीजें बताई हैं उसमें मैंने लिख के बताया कि यहां से ये चीज पढ़नी है, यहां से ये चीज आएगी। तो उस चीज की आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो अभी। एक एक चीज सिर्फ करंट की बुक को मार्क करने के 250 रुपए लग जाते हैं। मैं अगर बता दूं कि यहां से ये चीज आएगा तो उस चीज का उतना पैसा है। उसके बाद साइंस के मैंने आप लोगों को मार्किंग के साथ जो 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो मार्किंग के साथ प्रोवाइड करा दिए। बायो के कंप्लीट नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए, क्योंकि मेरा इस टाइम पे एक ही एम है कि बस मेरे बच्चे का किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। मेरा वो एम नहीं है कि भैया मैं पैसा कमा लूं आपसे। अगर पैसा कमाना होता ना तो इसी कोर्स की कीमत रखता 999 रुपए। क्यों? क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, मैं गाइडेंस दे रहा हूं, मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं दुनिया भर की चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं। और अब आप लोग सोच रहे हो अगर मैं पैसा ही कमाना सोचता ना तो 250 रुपए के अंदर इतनी चीजें प्रोवाइड ना कराता। जितनी चीजें कहीं भी नहीं है ना उतनी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बस मेरे बच्चे का किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। अब आगे देखो, 200 प्लस टेस्ट है विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट, जो पूरे इंडिया में कोई नहीं करके देता कि भैया आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट लगा लो। लेकिन हमने अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, मेरा मकसद है मेरे बच्चा बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करे, लेकिन वो याद कर ले बस उस चीज को। ठीक है, 200 प्लस 40 प्लस गाइडेंस सेशन है, 40 प्लस गाइडेंस सेशन आपके पास जा रहे हैं। और उसके बाद सम इंपोर्टेंट चैप्टर जैसे कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, तर्क, इन सारी चीजों की वीडियोस भी उसके अंदर है। मैथ्स की भी कुछ वीडियोस हैं, टाइम एंड वर्क है, मीन मोड मीडियन है। जितना मुझसे हो सकता है मैंने उतनी चीजें उसमें डाली हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि इस बार हम माफी चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। थोड़े से जो नोट्स हैं वो करंट पूरा का पूरा अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम, और रीजनिंग के कुछ नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश में कंटेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन इतना जितना अवेलेबल है, अगर आपने उतना भी किया, आपको मैं जो चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं वो चीजें आप अपनी बुक से भी मार्क कर सकते हो ना। उन चीज भाई आपको तो ये देखना है कि नदियों मैंने बताई है, तो नदियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बताई है वो आप अपनी बुक से भी मार्क कर सकते हो। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं या नए स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि प्लीज एक ये टारगेट आता है, ये जो टारगेट है इस टारगेट को ले लेना, देख लेना। एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान लेना है, विज्ञान लेना चाहो ले लो, वो बात की बात है। आपने विज्ञान के नोट्स पढ़ लिए, उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने स्पीडी कर लिए। लेकिन ये एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान ले लेना, इसका फायदा ये होगा आपको जो मैंने स्टैटिक के या संविधान के नोट्स दूंगा तो आपको प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बस आप इसके अंदर मार्क कर लेना। क्यों? क्योंकि किस देश के संविधान से क्या लिया गया, लिया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन मेरे एग्जाम में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज आती है, या किस अनुसूची में किस चीज का जिक्र है। तो जिक्र तो बहुत सारी चीजों का है, लेकिन हमसे क्या पूछा जाता है वो मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो मेरे नोट्स से बस इसमें आप मार्क करते चलना। इसके अंदर आप सारे चैप्टर्स को कवर कर लोगे। 50 रुपए का आता है ये, 50 रुपए का। इसके अंदर
अंदर आप सारी की सारी जीके लगभग कवर कर लोगे। करंट के लिए तो आप लोगों को बेस्ट चीजें मैंने प्रोवाइड कराई, स्टैटिक जीके मैंने दी है वहां भी और इसके अंदर भी है। तो अगर हमें दिखेगा कि भैया हिस्ट्री की तरफ ज्यादा भाग रहा है, तब आप इसमें से हिस्ट्री पढ़ लेना उसी टाइम पे। ये होती है शॉर्ट अप्रोच। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आप लग के देखिए, आपको 2 दिन लग के देखिए, 2 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि जो टॉपिक्स टारगेट में गए हैं क्या वो टॉपिक्स आए हुए हैं या नहीं है। एक एक दिन 10-10 नंबर का है, एक एक दिन 10-10 नंबर का। और अगर आपने मुझे ये छूट दे दी कि भैया चलो कोई बात नहीं है, ये 17 को, क्योंकि 17-18 में एग्जाम है बस, उसके बाद 2-3 दिन एग्जाम ही नहीं है, तब तो हर किसी के पास 10 से 12 दिन है या नहीं है, ये बताओ। हर किसी के पास 10 से 12 दिन तो है ही। और अगर आपको 12 दिन मेहनत करने के लिए मिल रहे हैं ना, और मेरे पास एक बेस्ट चीज ये है इस टेस्ट सीरीज के अंदर, ये चीज सुनिए, जैसे पेपर होगा, पेपर का हम एग्जाम सेंटर पे एनालिसिस कराएंगे, फिर आके आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। वहां पे मेरी टीम भी रहेगी, 2-3 मेंबर भी रहेंगे, जो बच्चों से पूछ के उस तरह के क्वेश्चंस वहां पे बुक दिखा के बच्चे को कि बताओ इनमें से टाइम एंड वर्क में से कैसा क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन हम मार्क करेंगे और वो क्वेश्चन आपको शाम को इवनिंग में टेस्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। आप उन टेस्टों को लगा के जाएंगे, गारंटेड आप लोगों को चीजें अगले सेशंस में देखने को मिलेंगी। इस चीज का आप ख्याल रखिए। और अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो कोई माई का लाल आप लोगों का सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है, किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि आपको मैं सिर्फ टारगेट दूं, मैंने आपको टारगेट दिया, आपने 250 रुपए खर्च नहीं किए। देखिए लालच वाली बात बता रहा हूं मैं। आपने सोचा अरे इन 7 दिनों में क्या हो जाए, 7 दिनों में क्या हो जाएगा, ये बहुत पुरानी सोच है। 7 दिनों में दुनिया पलट सकती है। आप मेहनत तो करिए। 7 दिन के अंदर मैंने डीआरडीओ का एग्जाम निकाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं चल रही थी। मेरी इंग्लिश पढ़ी हुई नहीं थी, मैंने इंग्लिश को थोड़ा सा बूस्ट कर लिया। मेरा एक सब्जेक्ट और पढ़ा हुआ नहीं था, मैंने उस चीज को बूस्ट कर लिया, लेकिन मेरा एग्जाम निकल गया। समझ आ रही है ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। स्पेशली अगर रिवीजन की बात करूं तो पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो सकता है। एक दिन में आरएस अग्रवाल के एग्जांपल निपटाए जा सकते हैं, एक दिन के अंदर सारे के सारे। करना ही क्या है उसमें, 10-10 एग्जांपल भी नहीं है, बहुत आसानी से सारी चीजें निपटा लोगे। और ऐसा नहीं है कि लल्लू हो, पहले से भी पढ़ ही रहे हो ना, बेवकूफ नहीं हो आप। तो इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो बिना किसी एक भी मिनट के लालच किए, मेरा मानना यह है कि जब मैं आप लोगों को रिवीजन दूंगा तो होगा क्या कि मैं उसमें चीजें बताऊंगा, तो आप वो चीजें कहां से कंप्लीट करोगे ये बताओ। या फिर मान लीजिए आपने स्पीडी में अपनी, मान लीजिए मार्क कर लिया अपनी स्पीडी के अंदर, तो मार्क करके फिर उसके आप पूछोगे भैया इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे पास इस टाइम पे इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा सकूं। मैं एक ही बार में, आप जैसे ही 251 उसमें डालते हैं, आपको एप्लीकेशन के अंदर, अभी दिखा देता हूं मैं, एप्लीकेशन के अंदर सारे की सारे नोट्स एक जगह पे मिल जाएंगे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये जैसे ही ओपन करेंगे सारी चीजें, एक चीज याद रखना, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज कुछ कहीं नहीं मिलेगी, सब यहीं मिलेगा, यहीं सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी। देख लीजिए, ये एक बार और बता देता हूं, सब चीजें कोर्स के अंदर है, यहां कुछ नहीं है इनमें। यहां कोर्स पे क्लिक करेंगे, कोर्स पे जैसे ही क्लिक किया और उसके बाद आप देखिए यहां आरआरबी पे क्लिक किया, फिर यहां व्यू पे क्लिक करिए और देखिए ये आपको रीजनिंग के नोट्स हैं। ठीक है, यहां पे नोट्स भी डाल दिए हैं मैंने, कैसे पढ़ने हैं वो भी बता दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझा दिए हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने यहां पे जीके है, लेकिन आप जो मेन चीज है वो नोट्स देखिए। नोट्स यहां पे बायोलॉजी के हैं, देख सकते हैं। डाउनलोड कैसे करने हैं, यहां पे क्लिक करो, ये पूरे के पूरे नोट्स खुल गए। यहां से डाउनलोड होंगे, देख लो, यहां से डाउनलोड नहीं होंगे, ये याद रखना, यहां से नोट्स डाउनलोड होंगे हर तरीके के। ठीक है, देखो यहां क्लिक करूंगा, ऊपर से डाउनलोडिंग चल गई, डाउनलोडिंग फाइल। ठीक है, इस चीज को आप शेयर करके प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक इसी तरीके से ये साइंस का खेला खत्म। ये देखो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने सारे डाले हुए हैं इसके अंदर, ये देखिए बायोलॉजी। और ठीक इसी तरीके से आप लोगों के रीजनिंग के नोट्स हैं, देख सकते हो आप यहाँ। ठीक है, ये रीजनिंग के नोट्स हैं। ठीक है, वीडियो देखने के बाद ये देखिए, ये जो नोट्स हैं ये रीजनिंग के आप लोगों के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक इसी तरीके से ये कथन और पूर्व धारणा के नोट्स हैं, देख लो, एक एक चीज मैंने इसमें प्रोवाइड करा रखी है। ये मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा था, इसलिए थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले रहा है, और वो अभी यहाँ पे इंटरनेट भी स्लो है शायद, तो इसलिए नहीं ले रहा है। खुल गया, देखो ये रीजनिंग के नोट्स हैं। और इसी तरीके से स्टेटमेंट अजम्पशन के यहाँ पे ये देखिए, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको दिख जाएंगे। तो गाइज आप बिना किसी लालच के, टेस्ट सीरीज में दिखा दूं एक बार आपको, टेस्ट सीरीज में देख लो, यहीं पे देखो कोर्स में जब आप यहां देखेंगे तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है ये वाला, ये देखिए तीसरे नंबर का, यहां पे करेंगे तो टेस्ट दिखेंगे आपको। टारगेट डे वारगेट डे टेस्ट लगाने हो लगाओ, अदरवाइज छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो 40-40 टेस्ट हैं, आप इन टेस्टों को जरूर से जरूर लगाओ। ये जो टेस्ट हैं ये आप देखेंगे स्टैटिक जीके का टेस्ट, ठीक है, ये देखिए आप स्टैटिक जीके के टेस्ट हैं।
ठीक है। ये जो टेस्ट है, देखो पहला ही क्वेश्चन है कि राजवंश और उनके संस्थापक, 4 राजवंश एक साथ क्लियर हो गए। ठीक इसी तरीके से साइंस है, साइंस में भी आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट टेस्ट यहां पे आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं। 40 टेस्ट प्रोवाइड कराने का मतलब ये है। एक बात बताइए, आपके मैथ्स में कितने क्वेश्चन, कितने चैप्टर्स हैं? 27 चैप्टर हैं जो हमारे कंप्लीट करने के हैं, और मैं 40 टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। इसका मतलब समझ रहे हो आप, हर चैप्टर से कम 50 क्वेश्चंस करके जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप वैसे आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन, और वो भी डिफरेंट टाइप के, और वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो गाइज मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह रहा हूं कि बिल्कुल, चाहे वो पुराना भी स्टूडेंट है ना भाई, 200 रुपए का लालच मत कर। 200 रुपए से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी बन जाएगी। नहीं तो बाद में अगर पॉइंट नंबर से भी रह गया या 1 नंबर से भी रह गया, बाद में रोगा, फिर कहेगा कि भैया मेरा तो 1 नंबर से रह गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब टाइम निकल गया कोर्स परचेज करने का या कोर्स लेने का, ये कोर्स नहीं है। ये आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाने की एक रणनीति है। इससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। किसी बच्चे को अगर जरा सा भी शक है कि भैया मेरा तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये तो बकवास है सब, बिल्कुल मत लो, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं टारगेट्स दूंगा, उसके अंदर चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं डेली उन चीजों को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। मैं डेली सिर्फ टारगेट्स में चीजें बताऊंगा, वो आप अपने नोट्स से मार्क करेंगे। अब वो नोट्स कहां से मिलेंगे वो आप ढूंढिए, फिर आप अपनी बुक्स में से ढूंढिए, जहां से मन करे ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिवीजन में शामिल होंगे तो आपके पास वो नोट्स प्रिंट निकले हुए होने चाहिए। जो मैंने करंट दी है वो आपके पास होनी चाहिए, जो मैंने स्पीड दी है वो आपके पास होनी चाहिए। मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो एक चीज आपके पास होनी चाहिए। एक प्रैक्टिस बुक लेने जाओगे ना, ये वाली बुक, ये प्रैक्टिस बुक लेने जाओगे ना, 200-250 रुपए की मिलेगी, और ऐसी बुक्स के सारे निचोड़ इसके अंदर आपको डाल दिए हैं। हजारों रुपए का कंटेंट है, हजारों रुपए का। ये तो एग्जाम के बाद कीमत पता चलेगी। 17 अगस्त को एग्जाम होने दो, फिर आप लोगों को पता चलेगा। और वैसे भी जो बच्चा एग्जाम का एनालिसिस करेगा ना, और हम तो एनालिसिस भी करवाएंगे, उसका टेस्ट भी दिलवाएंगे, और वो भी इन 251 रुपीज में ही। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों पे आना ही पड़ेगा। तो गाइज, अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी है तो ये चीजें आप लोगों के पास सारी की सारी होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। रीजनिंग के भी नोट्स आपके पास होंगे, तो एक मैं लिख के देता हूं, लिख के मैं अभी सैंपल प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। 10-15 मिनट के अंदर। ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, बस आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि भैया ये 200-400 रुपए लगेंगे, 251 रुपए आपको इसमें पे करना है, क्योंकि सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, और उन नोट्स को प्रिंट कराने का 200-250 रुपए का खर्चा होगा। खर्चा तो करना पड़ता ही है। बुक्स भी लेने जाओगे तो फ्री में तो मिलेगी नहीं, बुक्स पे भी खर्चा करना है। तो चाहे तो आप बुक ऑफलाइन ले आओ, 200-200 रुपए की हर चीज की, उसकी प्रैक्टिस कर लो। चाहे आप यहाँ 251 रुपए दो, सारी बुक्स मिल जाएंगी विद मार्किंग, और आप लोगों को सारा के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, सारी बुक्स का निचोड़ मिल जाएगा, एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अगर अभी भी नहीं आई है तो आप गाली लिख के जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मानना है, मैं जो कह रहा हूं, मैं आज भी भगवान कसम खा के कह रहा हूं कि 250 रुपए के अंदर कोई भी इंसान आप लोगों को इतनी चीजें प्रोवाइड नहीं करवा सकता जितनी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई। हर तरीके की एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। जितना मैंने आपसे प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा।